हेलो, वेलकम टू पी फॉर एस। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है अमेंडमेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस आर्टिकल के थ्रू किया जा सकता है, कितने तरीके के आर्टिकल्स है जिसके थ्रू हम अमेंडमेंट कर सकते हैं और कितने टाइप्स है आर्टिकल्स के। तो हम पहले ये समझते हैं कि अमेंडमेंट करना क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे 1950 में, तभी हमारे फाउंडिंग फादर्स को ये बात पता थी कि वक्त के साथ हमें बदलाव लाने होंगे। अब जैसे 2022 है, तो सिचुएशन सेम नहीं है जो उस वक्त पे थी जो अभी है। और अगर आगे जाकर के ये वक्त आ जाता है तो उस टाइम पे भी सिचुएशन सेम नहीं रहेगी जो अभी है। ठीक है, तो इसलिए बदलाव लाना समय का नियम होता है। तो बदलाव लाने के लिए हमारे इन पर अगर कुछ चेंजेस करने हो तो आर्टिकल ऐसा एक होना चाहिए जिसके थ्रू हम चेंजेस कर सके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें ये पावर मिलती है आर्टिकल 368 से। ओके, और 368 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर वो चाहे तो चेंजेस ला सकते हैं। तो हमने इसका जो इंस्पिरेशन लिया था वो था साउथ अफ्रीका से, जो सोर्स था हमारा वो है साउथ अफ्रीका से। उसके बाद हम समझते हैं कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कोई आर्टिकल लाना है, तो हम किस हाउस में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि हम दोनों हाउसेस में इस बात को रख सकते हैं, कोई भी हाउस इनिशिएटिव ले सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लोकसभा में ही लाना होगा या फिर राज्यसभा में ही लाना होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसमें लाना ही है और उसी में से आपका पास होगा। ठीक है, और बात ये कि जो बिल होता है वो दोनों में अलग अलग पास होता है, इंडिविजुअली पास होता है। लोकसभा में अलग से पास होगा, राज्यसभा में अलग से पास होगा, दोनों का एक साथ नहीं हो पाएगा। ओके, एक और बात, अभी रिसेंटली एक सवाल आया था ऐसा ही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से था कि क्या मेंबर और कॉमन पर्सन कर सकते हैं। ठीक है, कौन जो बिल है उसे ला सकता है। ठीक है, तो मेंबर्स होते हैं आपके जो कि मिनिस्टर्स होते हैं, और कॉमन पीपल जैसे अभी अगर लोकसभा में 543 मेंबर है, राज्यसभा में 245 मेंबर, सारे के सारे तो मिनिस्टर्स नहीं होते ना। तो जो मिनिस्टर होते हैं इसमें से फॉर एग्जांपल ले लीजिए 15% लोग अगर मिनिस्टर है तो रिमेनिंग जो होते हैं वो कॉमन हो जाता है। तो वो कॉमन भी ला सकते हैं, मिनिस्टर भी ला सकते हैं। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ पर कितने टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आपके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, 3 टाइप्स के अलावा कोई टाइप नहीं होता है। तो पहला टाइप है आपका वाला सिंपल मेजोरिटी के साथ में। ओके, उसके बाद आ जाती है दूसरा स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड पॉइंट है स्पेशल मेजोरिटी और एटलीस्ट हाफ जो स्टेट है उनकी मर्जी। सिम जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी के साथ में, देन स्पेशल मेजोरिटी, देन हाफ ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसे हम आगे समझते हैं कि किस तरीके के होते हैं, कौन से आर्ट किस तरीके से हम इन्हें अमेंड कर सकते हैं। तो किसी भी आर्टिकल को अगर अमेंड करना होता है तो उसका एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बिल आया लोकसभा में। ठीक है, फिर वहाँ पर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ में, अगर हम इस केस को समझे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ में बिल पास हो गया। उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी बिल सिंपल मेजोरिटी के साथ पास हो गया। उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब बिल प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं अपने एंड से, उसे मंजूरी देते हैं, और उसके बाद में वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। ओके, सो आगे हम समझते हैं इसके कि डेडिकेटेडली ये जो 3 टाइप है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी को अगर समझना, वो ये सबसे बेसिक है। सिंपल मेजोरिटी आपकी होती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल थे 270 लोग हैं। ठीक है, तो 270 का अगर आप हाफ करते हो, ठीक है, तो वो आ जाता है 135। ठीक है, 135 प्लस 1, मतलब जितने भी लोग हैं, ओके, उनका हाफ करने के बाद में उसमें अगर एक पर्सन का वोट अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपका ये हो जाता है सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50% प्लस 1 वोट। ठीक है, 50% प्लस 1 वोट अगर मिल जाता है तो वहाँ पर आपका ये बिल पास हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको कोई भी बिल लाना है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपको 50% वोट की नीड होती है। ओके, तो किस किस टॉपिक्स पर, मतलब जैसे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम 50% की सिंपल मेजोरिटी के साथ में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एक पॉइंट हो गया, उसके अंदर स्टेट का एरिया बढ़ाना हो, एरिया कम करना हो, उसकी बाउंड्रीज के नेम को चेंज करना हो,
हम वो कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में फिर जैसे हम यहाँ पर हम पकड़ सकते हैं कि जो प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर्स को, जज को, उनके बारे में हम चेंजेस ला सकते हैं। देन रूल्स जो होते हैं पार्लियामेंट में हम वो चेंज कर सकते हैं। सैलरी जो होती है और जो अलाउंस हम प्रोवाइड करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, ओके, वो हम चेंज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिस्ट दे दूंगा पूरे जितने आर्टिकल्स, ये सारे नहीं हैं, ओके, बट आपको लिस्ट मिल जाएगी, उससे आप चेक कर सकते हो। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सिंपल मेजोरिटी के साथ में आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। ओके, उसके बाद हम अगला पॉइंट समझते हैं कि आपका सिंपल मेजोरिटी के अलावा जो सेकेंड पॉइंट था वो था आपका स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? तो स्पेशल मेजोरिटी में लेट्स से जो फर्स्ट आपका सिंपल मेजोरिटी होता है उसमें क्या था कि 50% प्लस 1 वोट ये आपका पास हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर आपको फर्स्ट सिंपल की जो कंडीशन थी वो तो है ही, सिंपल के 50% तो होने ही चाहिए, 50% प्लस 1 वोट का, प्लस जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट है उसका 2/3 होना चाहिए। अब अगर इस बात को समझने की कोशिश हम करते हैं कि सिंपल मेजोरिटी का 2/3 होना चाहिए, इससे क्या मतलब हो जाता है? तो लेट्स से कि यहाँ पर अभी आपके थे 543 मेंबर्स, ठीक है, 543 मेंबर्स थे, तो अगर आप उसका 2/3 पार्ट निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका 362 मेंबर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर सिंपल मेजोरिटी से देखा जाए तो 543 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपका वाला 271.5, जिसे हम 272 पकड़ लेते हैं। तो अगर सिंपल मेजोरिटी की बात अगर होती है तो नो डाउट सिंपल मेजोरिटी को आप बस यहाँ से अगर आपको इतने वोट मिल जाते हैं प्लस उसमें 1 कर लेते हैं हम एक, तो ये अगर 273 वोट्स आपको मिल गए तो आप डेफिनेटली अपने एंड से मतलब इसके लिए ये कर सकते हो, आपका बिल अमेंड हो सकता है। बट अगर आपको जो स्पेशल मेजोरिटी की बात है उसमें आपको इतने वोट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्लस यहाँ पर इतने जो मेंबर प्रेजेंट है ना, ये जो 2/3 बन रहा है, 2/3 मेंबर्स की भी मर्जी चाहिए होती है, 2/3 मेंबर्स का वोट चाहिए होता है, तब जाकर आपका ये बिल पास होता है। ओके, अगर हम इसे और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, 100 कंसिडर कर लेते हैं, अगर 100 लोग हैं तो आपके पास अगर 51 वोट आ गए तो ये सिंपल मेजोरिटी तो आपको मिल गई, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आपको 1/3 इसका अगर 2/3 निकालना है आपको, ठीक है, तो 100 का 2/3 निकालने के लिए आपको 100 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आपका आ जाता है 66.66। तो इतने वोट से काम नहीं चलेगा, अगर इतने वोट मिल भी गए तो भी ये बिल हम ये नहीं कह सकते कि वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, हमें एटलीस्ट 67 वोट्स चाहिए होंगे इसे पास करने के लिए। ओके, अब समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि इसके थ्रू हम कौन सी चीज़ें हैं जिनमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहला आपका पॉइंट हो जाता है कि हम फंडामेंटल राइट्स जो है, ओके, उनमें चेंजेस ला सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको आर्टिकल बताया था कि कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि फंडामेंटल आर्टिकल्स में वो चेंजेस ला सकता है। आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जो आपके डीपीएसपीज़ है, डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स जो है, ओके, उनमें अगर कोई चेंज लाना हुआ, ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है डीपीएसपीज, और फंडामेंटल राइट्स आपके थे 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई चेंज लाना होगा तो उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है। ओके, उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट दिया गया है कि जो सिंपल में कवर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरी, ठीक है, जो सिंपल में नहीं कवर होते हैं और आपकी जो थर्ड कैटेगरी है वो हम समझते हैं थर्ड कैटेगरी क्या होता है आगे जाकर, ठीक है, जो फर्स्ट में और थर्ड में नहीं आते हैं वो सारे के सारे आपके स्पेशल मेजोरिटी में आ जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आगे थर्ड जो तरीका है, तीसरा तरीका है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, वो आपका क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाता है कि इसमें क्या होता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए आपको, नो मैटर व्हाट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जो स्टेट है, हाफ ऑफ द स्टेट की मर्जी होनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि हाफ ऑफ द स्टेट की मर्जी किस तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो पिछला पार्ट समझा था कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी मतलब आपको 50% प्लस चाहिए, ठीक है,
उसके अलावा 2/3 प्रेजेंट लोग हैं उनके वोट चाहिए, ठीक है। इससे आपका हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, ये आपकी हो जाती है स्पेशल मेजॉरिटी। बट यहाँ पर जो थर्ड टाइप होता है उसमें आपको जो आपकी स्टेट है वो हाफ ऑफ द स्टेट की भी नीड होती है। हाफ ऑफ द स्टेट मतलब लेट्स से कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे 28 स्टेट है, ठीक है, तो अगर आपके पास में 14 स्टेट की मंजूरी आ जाती है, ठीक है, 15 नहीं चाहिए हमें, हाफ से ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हाफ से ज़्यादा मतलब जैसे सिंपल में था कि 50% +1 वोट, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको चाहिए सिर्फ हाफ। हाफ मतलब क्या, एग्जैक्ट जितने भी नंबर ऑफ स्टेट अवेलेबल है उनका जो हाफ है, ओके, डिवाइड बाय 2। 14 स्टेट ने अगर आपको मंजूरी दे दी तो आपका बिल पास हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट है, 14 स्टेट ने मंजूरी दे दी, 14 स्टेट और 10 ने कह दिया कि हमें नहीं करना है, और 4 अभी भी पेंडिंग में है कि हम सोच रहे हैं हमें पास करना है नहीं करना, अलाउ करना, तो जैसे ही 14 आ जाएगा इनका वोट कोई मायने नहीं रखता उसके बाद में, ठीक है। फॉर्मेलिटी एक बार कंप्लीट हो गई, ठीक है, उसके बाद में इनका इन 4 लोगों का वोट किसी भी तरीके से मायने नहीं रखता। और मेन बात ये है कि जो स्टेट होते हैं उनके ऊपर इस बात के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि वो इतने ही टाइम में उन्हें आंसर करना है या उतने ही टाइम में उन्हें आंसर करना है। इस तरीके का कोई भी टाइम लिमिट उनके लिए नहीं होता है। तो इसके थ्रू हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो चेंजेस हम ला सकते हैं जो थर्ड टाइप है उससे, उसके थ्रू, थर्ड टाइप जो है आपका उसके थ्रू, सबसे पहले तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, उसके इलेक्शंस क्या होते हैं, ये हम आगे समझेंगे ही, ओके। सो ये हो जाता है आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन। उसके बाद में आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काउंट, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पावर का, लेजिस्लेटिव पावर का स्टेट और यूनियन के बीच में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, जैसे कि कितने स्टेट के कितने मेंबर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ की पावर। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है द पावर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, और एक और बड़ी बात आ जाती है कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। जैसे कि यहाँ पर आपका आर्टिकल 368 है, ठीक है, इसे भी चेंज करना हुआ, जैसे अभी हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है, और ये इसका एक डेडिकेटेड प्रोसीजर है, ठीक है। सो इनमें अगर कोई बदलाव लाना हुआ मेन आर्टिकल में, जो आर्टिकल पावर दे रहा है बदलाव करने के लिए, उसी आर्टिकल में अगर कुछ बदलाव करना होगा तो भी आपको यहाँ पर थर्ड टाइप ऑफ मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। थर्ड टाइप से आप कर सकते हो, बट मेन बात ये कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ओके। तो यहाँ तक हमने समझा 3 टाइप क्या थे, ओके, किस तरीके से वो कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स उनमें कवर किए जाते हैं। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ओके, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें नोट्स और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको और कोई सजेशन देना है रिगार्डिंग वीडियोस, आप मुझे सजेशन दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतने अच्छे वीडियोस और बनाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद।